मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, श्री धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय बेरोड। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना लॉकडाउन के कारण महाविद्यालय बंद हैं। इस दौरान विद्यार्थियों के हित हेतु ऑनलाइन कंटेंट्स में हम ये सब्जेक्ट के वीडियोस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी हेतु इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें, पढ़ें। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट में सामाजिक समूह की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। स्लाइड देखिए। सामाजिक समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक समूह की परिभाषाओं पर चर्चा की थी और आज हम कर रहे हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। आप ध्यान से देखेंगे कि बहुत सारे जो विशेषताएं होती हैं वो परिभाषाओं से ही निकाली जाती हैं। अतः परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ने के बाद आप स्वयं ही विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। फीचर तथा अन्य विद्वानों ने सामाजिक समूह की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में गिलिन लिखते हैं, समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। परिभाषाओं के निष्कर्ष में भी आपने देखा होगा। नंबर 2, कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। कोई ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप निर्माण के लिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। नंबर 3, सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। हम बाद में इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब वी फीलिंग के आधार पे हम समूह का विभाजन करते हैं। आवर ग्रुप, देयर ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, इस तरह का डिवीज़न मिलेगा आपको। नंबर 4, समूह में एकता। कोई समूह के रूप में उस समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती हो। एकता की भावना के अभाव में समूह टूट जाता है। अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 5, ऐच्छिक सदस्यता। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूह की सदस्यता ग्रहण करता है जिसमें उसके हितों, आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति होती हो। नंबर 6, स्त्रीकरण, हायरार्की। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, वरन वे अलग अलग परिस्थिति एवं भूमिका निभाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीए पार्ट फर्स्ट में, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका। अतः समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों के उच्चता एवं निम्नता के इस क्रम को ही संस्तरण या हायरार्की कहते हैं। जिम्मेदार पदों पे कुछ लोग ज़्यादा
सक्षम लोग उच्चतम पदों पर बैठाए जाते हैं, होते हैं, और उनसे कम सक्षम लोगों को नीचे के पादानों पर रखा जाता है। इसी को स्त्रीकरण या हायरार्की कहते हैं। नंबर 7, सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्श एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जन रीतियों आदि का पालन करें। कस्टम्स, मॉरल्स, लॉ, फोकवेज etc। हर समूह का कोई ना कोई आदर्श होते हैं, हर पार्टी का एक आदर्श होता है। उन आदर्शों के हिसाब से उनकी आइडियोलॉजी जुड़ी रहती है। अतः सामूहिक आदर्श एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 8, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि समूह बने और फिर टूट जाए, ऐसा नहीं। समूह में स्टेबिलिटी, स्थायित्व भी पाया जाता है। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो जाए। नंबर 9, समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उनके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्य प्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता हो, तभी समूह आगे चल पाते हैं। नंबर 10, ढांचा। समूह की कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है ताकि वो ढंग से फंक्शन कर सके। ढांचा, प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होता है, अर्थात उसके नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं आदि तय होते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुरूप अपना आचरण करते हैं। नंबर 11, सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य है। दो विशेषताएं और हैं जो स्लाइड में नहीं है, वो है 12 नंबर पे जागरूकता, अवेयरनेस, म्यूचुअल अवेयरनेस। मैकाइवर एंड पेज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट समाजशास्त्री हैं, सोसाइटी नाम की उन्होंने बुक लिखी है जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जिक्र करते हैं पॉइंट नंबर 12, जागरूकता, अवेयरनेस, म्यूचुअल अवेयरनेस। मैकाइवर एंड पेज ने पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। और नंबर 13 पे है आदान प्रदान, एक्सचेंज, सोशल एक्सचेंज। इस पर दो बड़े विद्वान समाजशास्त्रियों ने अपनी थ्योरीज लिखी हैं, पीटर ब्लाउ एंड होमेंस। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्टों में सहयोग और सहायता भी करते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहयोग प्रदान करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों,
आज हमने ये बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट में सामाजिक समूह की परिभाषाओं के पश्चात सामाजिक समूह की विशेषताओं पर आज चर्चा की है। आशा है आप अपने परीक्षा की तैयारी में इन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ेंगे और अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।